मेदिनीनगर नगर निगम की मेयर अरुणा शंकर के पक्ष में भाजपा नगर मंडल को उतरने से कांग्रेस नेता दीपक तिवारी ने निगम के खिलाफ दोहरी ताकत से हमला बोला। तिवारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मेयर द्वारा चुनाव पूर्व किए गए वादों की याद दिलाई। उन्होंने आरोप लगाया कि मेयर के कारनामा का खुलासा किए जाने लगा है तो मेयर बौखला गई है। यही कारण है कि वह अपनी वकालत के लिए भाजपा नगर मंडल का सहारा ले रहे हैं। नगर मंडल अध्यक्ष के सत्ता से सवाल पूछने की बात पर दीपक तिवारी ने कहा कि सरकार के गलत नीतियों का भी मैं विरोध करता रहा हूं। इसका ज्वलंत उदाहरण भोजपुरी, मगही और हिंदी को एसएससी से हटाने पर मैंने माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर को आवेदन देकर विरोध जताते हुए इन भाषाओं को पुनः शामिल करने का आग्रह किया है। तिवारी ने निगम के विकास को लेकर खुले मंच से बहस की चुनौती देते हुए कहा कि मेयर जनता को सिर्फ यह बता दे कि उन्हें चुनाव के वक्त किए गए कितने वादों को पूरा किया है। तिवारी ने चुनाव के वक्त मेयर द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र की कॉपी भी मीडिया को उपलब्ध कराई और कहा कि चुनाव के वक्त वोट हासिल करने के लिए जनता से 15 वादे किए गए थे, इनमें से एक भी अब तक पूरा नहीं हुआ। इसके बावजूद मेयर जनहितैषी होने का दावा करते हैं। शायद उन्हें पता नहीं है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। झारखंड प्रदेश इंटक सचिव तिवारी ने कहा कि मेयर और से जब उनके कार्यों का हिसाब मांगा जा रहा है तो वे उस पर पर्दा डालकर बचने का प्रयास कर रहे हैं। चुनावी वायदों से मुकरने वाले ऐसे जनप्रतिनिधियों से होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि जनता को बरगलाने वाले ऐसे ही जनप्रतिनिधियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने निगम के नियमों को संशोधन में किया है। निगम में विपक्ष की भूमिका निभा रहे तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार के निगम में जुड़े क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं बहाल करने के बाद टैक्स वसूली का निर्देश दिया, लेकिन निगम का सारा जोर टैक्स वसूली पर केंद्रित रहा। कांग्रेस युवा नेता ने यह भी कहा कि मेयर का आरोप है कि टैक्स की वसूली सरकार से नियुक्त एजेंसी ने की, तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उस एजेंसी की नियुक्ति किसकी सरकार ने की। टैक्स का बोझ तो पूर्ववर्ती रघुवर सरकार की देन है। पार्षदों के तमाम आग्रह के बाद भी तत्कालीन नगर विकास मंत्री सीपीसी ने मेदिनीनगर की जनता को कोई रियायत प्रदान नहीं की, लेकिन इसके ठीक विपरीत जब राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पार्षदों के निवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 महीने की मोहलत जनता को दिलवाई। तिवारी ने भाजपा के नाम पर मेयर के पक्ष में बोलने वाले को पेड़ समर्थक की संकेत देते हुए कहा कि पहले उन्हें यह जान लेना चाहिए कि उनके घर से ही होल्डिंग टैक्स के नाम पर वसूली जारी है, जिसके लिए सरकार ने पलामू के सेवादार दीपक तिवारी और नए क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने का निर्देश नगर आयुक्त को दिया है। उन्होंने कहा कि निगम को नए क्षेत्रों में सुविधाएं बहाल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जनता के लिए उनका संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। तिवारी ने शहर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के लिए भी निगम को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह कह कर जिम्मेदारी से पिंड नहीं छुड़ाया जा सकता है कि यह काम पीएचडी का है। अगर काम पीएचडी का है तो मेयर कमर चैनपुर और सुतना पेयजल आपूर्ति योजना को गोद लेने का ढोंग क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी का टैक्स निगम वसूलता है तो जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना भी निगम का ही काम है। तिवारी ने यह भी कहा कि मुझसे कितना दम है इसका फैसला जनता की अदालत में हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मेयर को नैतिकता का बोध होना चाहिए और अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल रही तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस प्रेस वार्ता में नागरिक संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद गुप्ता भुइयां एवं समिति के जिला अध्यक्ष चंदन भुइयां, परवेश अख्तर, प्रकाश वर्मा, राकेश तिवारी, दिलीप गुप्ता सहित कई लोग उपस्थित थे। निगम चुनाव हुए विगत 3 वर्ष बीत चुके हैं और मेयर के द्वारा एक संकल्प पत्र जारी किया गया था चुनाव के समय में कि मैं जैसे ही चुनाव जीतूंगी तो खास महल भूमि को फ्री होल्ड करा दूंगी, जो आज तक अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा है कि निगम के दुकानों का किराया मैं कम करूंगी। किराया कम करने के बजाय उसे बढ़ाया गया। घर घर पेयजल की व्यवस्था मैं करूंगी। अभी तक पानी की घर घर व्यवस्था तो दूर, जो लोग 24,500 लोग जो कि निगम के द्वारा रजिस्टर्ड हैं, होल्डधारी हैं, उन लोगों को भी पानी पहुंचाने में अभी तक यह विफल साबित हुए हैं। इनका सबसे बड़ा बात है कि निगम के अधीन जो भी कर्मचारी या वेतनभोगी लोग थे, उन लोगों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है। अपने वादे से पूरी तरह से ये मुकर चुके हैं। एक समाचार पत्र मैंने पढ़ा था जिसमें यह बात आई थी कि मुझे जानकारी नहीं है, उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया है। और उसी अखबार में मैंने देखा है कि सुदना जलापूर्ति योजना
विगत 8 महीने से बंद है, जिसको डिप्टी मेयर ने खुद ही गोद लिए हुए हैं। चैनपुर जलापूर्ति योजना आज के दिन भी, जो आज मैं प्रेस वार्ता कर रहा हूं, आज के दिन भी चालू नहीं हुआ है, जिसको मेयर ने गोद लिया है। जानकारी का किसे अभाव है और जानकारी किसे है, यह समय आने दीजिए। मैं चाहता हूं, खुली चुनौती देता हूं मेयर डिप्टी मेयर को कि जनता के बीच आएं और बताएं कि उन्होंने नगर के विकास के लिए अभी तक क्या क्या किया है। सड़क खराब है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो और क्या विकास कर रहे हैं? विकास का क्या पैमाना होता है कार्य प्रणाली से? और अगर इनसे निगम नहीं संभल रहा है तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए।